हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हम आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, तो यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप पेन कॉपी लेकर बैठ गए होंगे पढ़ने के लिए। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ बताऊँ, जैसे कि साइन थीटा। साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेम कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाइपोटेनियस आपको पता होना चाहिए, पिछले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो भी 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट साइड वाला एंगल क्या होता है, यानी कि ये वाला क्या होगा। एक सेकेंड, एरो भी कैसा बन रहा है, पूरा ही मिट गया यार, ये तो दुख दर्द हो गया। ठीक है, तो उसके अपोजिट वाला साइड क्या होता है आपका? हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो ये वाला आपका पोर्शन हाइपोटेनियस हो गया। ये तीन वैल्यूज़ आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो क्वेश्चन होगा नहीं। इसमें आप इनकी वैल्यूज़ भी याद कर लीजिए अलग अलग एंगल पे, तो और भी ज़्यादा बेटर है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब एक ग्राउंड है, लो बन गया ग्राउंड, सीधा कर देते हैं ग्राउंड को, हो गया। ठीक है, यहाँ के एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक टावर का, एक टावर बना दिया जाता है। चलो, ये रहा हमारा टावर। ओहो, ये रहा हमारा टावर। ठीक है, तो इस टावर पे जो कि 30 मीटर अवे है, फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इसका मतलब समझो कि एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि नीचे से ऊपर देख रहा है कोई इंसान एक पॉइंट पे ग्राउंड से, ठीक है, जो कि 30 मीटर दूर है टावर के फुट से, उसका 30 डिग्री है। यानी कि यहाँ से कोई बच्चा है जो 30 मीटर की दूरी पे खड़ा है, ये सही क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, वहाँ से वो उसको देखता है। तो जब वो उसको देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। ठीक है, ये मैंने टेढ़ा लाइन खींच दिया, हो गया टेढ़ा, वैसे तो ऐसा ही। ठीक है, तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर का हाइट निकालना है, यानी कि ये निकालना है। ठीक है, क्या हो रहा है ये? ठीक, तो इसको कैसे कर सकते हो आप? देखो, हमें परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दिया है। इस ट्रायंगल को नाम दे देता हूँ मैं XYZ, कुछ भी दे सकते हैं, बहुत देर से PQR दे के थक गया मैं। ठीक, तो इन ट्रायंगल XYZ, एंगल Z जो है हमारा वो 90 डिग्री है, यानी कि XY हमारा हाइपोटेनियस हो गया। जिस साइड के अलोंग हम एंगल लेते हैं, जैसे यहाँ 30 डिग्री, वही वाला साइड हमारा बेस कहलाता है। ये हमेशा ध्यान रखना। तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के रिस्पेक्ट में डील करना है, तो हम लेंगे टेन थीटा। तो लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी XZ अपॉन में बेस यानी YZ। यहाँ टेन थीटा की वैल्यू क्या है? टेन थीटा है आपका टेन 30। ठीक है, 30 डिग्री इज इक्वल टू XZ अपॉन में YZ है 30 मीटर। वैल्यू रखना शुरू करते हैं। अब आपको बोला गया है कि 30 डिग्री पे है, तो मैंने बताया कि आपको थोड़े वैल्यूज़ याद करने पड़ेंगे अलग अलग एंगल पे। तो यहाँ टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? ये होती है 1/√3 इज इक्वल टू XZ अपॉन में 30 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 30 अपॉन में √3 मीटर इज इक्वल टू XZ। ठीक है, अब कभी भी हम रूट को नीचे नहीं रखते डिनोमिनेटर में, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है भाई, अपना भी स्टैंडर्ड है वाला हाल। तो क्या करेंगे, इसको √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो रैशनलाइजिंग के लिए क्या करेंगे, अपॉन में √3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया √3 से। तो ये क्या हो गया, 30√3 अपॉन में 3, इससे ये कट गया, यानी 10√3 मीटर
आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।